श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ये आज लास्ट एपिसोड है इस सीरियल का, जबकि आज ये सीरियल ख़त्म होने वाला है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि हर सीरियल की हर स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है, तो फाइनली इस एपिसोड का भी आज हैप्पी एंडिंग होने वाली होती है और ये सीरियल आज ख़त्म होने वाला है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू है वो सबको माफ़ कर देती है और वो अपनी बच्चे को, जो कि वायु है, उसका पता चल जाता है कि ये वायु जो है वो वैजू और रणवीर जय का ही बच्चा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जया जो होती है वो वैजू को बोलती है कि दीदी आपका वायु मैं आपको दे ही रही हूँ, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो उसे बोलती है कि नहीं जया, ये तुम्हारा ही बेटा है, तुमने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो ये इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। और वो इस तरीके से उसे वैजू को जो होती है वो जया को सौंप देती है, वायु को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग सब उसे गले लगाते हैं, सब उसे माफ़ कर देते हैं। और जया को बहुत गिल्ट होता है अपनी गलती का कि मैंने इस वायु को कैसे खो दिया था, जिसकी वजह से आप इतने साल से उससे दूर थी और जिसकी वजह से आप इतना तकलीफ़ में रहे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग को इस बात का बहुत ही दुख हो रहा था, जया और वैजू की इस तरीके से इन दोनों के बीच का प्यार देख के, क्योंकि जया जो है वो वैजू से बहुत प्यार करती है और वो भी वैजू भी उससे उतना ही प्यार करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो जया को माफ़ कर देती है और उसे फिर वो बोलती है कि तू तो हमेशा ही मेरी प्यारी बहन है और रहेगी हमेशा। तो वो वायु को उसे देती है, हाथ में सौंपती है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एटलीस्ट उसकी वो फीलिंग है। और वो बोलती है कि किस तरीके से तूने वायु के लिए मेरे दरवाजे खटखटाए थे, किस तरीके से तू उसके पास बैठी रहती थी, किस तरीके से तूने हर चीज़ उसके लिए की है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। तो इतना सोच के वो बहुत रोती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग उसे गले लगाते हैं, सब उसे माफ़ कर देते हैं और वैजू भी बहुत खुश होती है। सब लोग वापस से उसे अपने घर में बुला देते हैं। यहाँ वसुंधरा जी की वो पैर छूने जाती है तो वसुंधरा जी उसे अपने गले से लगा लेती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसके साथ घुल मिल के रहते हैं। यहाँ जयकांत और बाकी के लोग भी सब उसके साथ हंस खेल के बात करते रहते हैं। यहाँ पे जयकांत जो होता है वो भी उसे नमस्ते करता है, तो वो छवि का हाथ उसके हाथ में देती है। तभी हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो सब कुछ देखता रहता है एक जगह खड़े होके। तभी जया जो होती है वो वहाँ आती है और वो बोलती है कि क्या देख रहे हो रणविजय, क्या सोच रहे हो। वो बोलती है कि जो वैजू है वो सब कुछ माफ़ कर सकती है पर मुझे शायद कभी माफ़ ना करे। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्योंकि वो बोलता है कि मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, बहुत उसका दिल दुखाया है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी माफ़ करेगी। तो जया को ये सब देख के ऐसा लगता है कि शायद अब उसे इन दोनों के बीच से हट जाना चाहिए, क्योंकि जया जो होती है वो उसे भी ये रियलाइज़ हो चुका होता है कि फाइनली अगर रणविजय उससे प्यार नहीं करता है, वो वैजू से ही प्यार करता है, तो उसमें इसका रहना कोई मतलब नहीं है। तभी यहाँ पे वो सोच लेती है कि उसे वैजू और रणविजय को एक करना ही होगा, क्योंकि वैजू जो है वो जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है राणा से, पर वो कह नहीं पा रही। और यहाँ पे राणा भी जो है वो भी वैजू के लिए सेम ही फील करता है और वो उससे बहुत प्यार करता है, पर वो भी अब उससे इतना उन दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो उसे बता नहीं पाता है और ना ही उससे कुछ बोल पाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो बोलती है कि दीदी आपको कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार इस चीज़ को पढ़ लेना चाहिए। तो जो कि वो रणविजय की डायरी होती है जो हर वो दिन वो लिखता है, तो आज वो उसे वो डायरी दे देती है और वो उसे पढ़ती रहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जया होती है वो जैसे ही वो डायरी वैजू पढ़ती रहती है तो वो रोने लगती है उस डायरी को पढ़ के कि वो इससे इतना प्यार करता था और उसके लिए हर दिन एक एक दिन तड़पता रहा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय भी जो होता है वो वैजू की दी हुई हर चीज़ों को देखता रहता है और उसे उस चीज़ को याद करता है, हर मोमेंट को, कि किस समय उसकी शादी हुई थी, किस समय उसने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया था, वो हर मोमेंट को याद करता है। उसकी सारी फ़ोटोग्राफ जो होती हैं वो सारी चीज़ें देखता रहता है, उसकी साड़ी देखता रहता है और वो रोता रहता है उन सब चीज़ों को याद कर करके। और यहाँ पे वैजू भी जो होती है वो उन सारी चीज़ों को पढ़ के याद करती रहती है और वो सारे मोमेंट को याद करती है। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो रोते रोते बाहर आ जाता है क्योंकि वो घबराने लगता है, उसके अंदर घबराहट होने लगती है। और वैजू भी जो होती है वो वहाँ पर बैठी ही रहती है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका होता है, सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो डायरी रखती है जैसे ही नीचे, तो रणविजय उससे देख लेता है कि इसने ये डायरी पढ़ ली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो जो वैजू होती है वो उसे बोलती है कि राणा जी आप
मुझसे इतना गुस्सा करते रहे, मुझ पे इतना चिल्लाते रहे, मुझे इतना डांटते रहे, इतनी नफ़रत की आपने मुझसे, पर आप इतना प्यार करते थे मुझे, कम से कम एक बार तो रोक लेते आप मुझे। अगर आपने मेरा हाथ पकड़ के रोक लिया होता और बोल दिया होता कि वैजू आप मत जाओ, रुक जाओ, तो मैं नहीं जाता तुम्हें छोड़ के। तो ये सुन के जो राना होता है वो भी बहुत रोता रहता है, और यहाँ पे वो उससे बोलता है कि वैजू प्लीज़ इस बार मत जाना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और ये सुन के वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत रोते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। और वैजू जो होती है वो बहुत रोती रहती है और उसे बोलती है कि आपने मुझे एक भी बार नहीं रोका राना जी, आप मेरे हैं। तो ये सुन के रणविजय जो होता है वो भी बहुत रोने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी राना जी, ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे से गले मिल के बहुत रोते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो उन दोनों को छत पे से देखती रहती है, क्योंकि वो छत की बालकनी से देखती है तो उसे भी बहुत वो खुद को इमोशनल फील करती है, बिकॉज जया भी बहुत प्यार करती है रणविजय से, पर रणविजय जो है वो वैजू से प्यार करता है, जिसकी वजह से रणविजय और वैजू को मिलाने का फैसला जया का ही रहता है। और वो उसे उन दोनों को छोड़ देती है कि अब आप दोनों एक साथ रहें, और वो अपने आप को उन दोनों से दूर करना चाहती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से गले मिल के रोते हैं, और वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वैजू, और वो भी बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राना जी, अब मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, और हमारा परिवार कभी भी टूटेगा नहीं, हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये सब सुन के जो वैजू और रणविजय होते हैं वो एक दूसरे को गले लगा के बहुत देर तक रोते रहते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं और सारी पैकिंग करते रहते हैं टिफ़िन की। तो वो उसे बोलता है कि जो वैजू होती है वो उसे बोलती है कि सब लोग उसको पूछ लो कि उसे क्या क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जया होती है वो जाने लगती है, उसकी फ़्लाइट होती है। तो वो सारे फैमिलीज़ की को एक बार हग करती है और सब लोग को बोलती है कि सब लोग अच्छे से रहना, और यहाँ पे फाइनली अब मैं इस फैमिली में नहीं हूँ, बट ये परिवार तो मेरा ही रहेगा ना रणविजय। और वो रणविजय को बोलती है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी दीदी का भी बहुत ध्यान रखने का। तो वो उन दोनों के लिए बोलती है कि मुझे एक चीज़ करनी है, जल्दी जल्दी आओ। तो वो उन लोग को सबको साथ में खड़ा करती है और वहाँ पे सबकी एक फैमिली पिक लेती है, और वो स्माइल करती रहती है, बट उसे जाते हुए बहुत तकलीफ़ होती रहती है कि वो कैसे ये सब छोड़ के जाए। पर फाइनली उसने इस चीज़ को मूव ऑन करने की कोशिश की है। और यहाँ पे वैजू जैसे ही वो जाने लगता है तभी वहाँ पे वायु आता है और वो वायु को हग करती है, और फिर वो इमोशनल हो जाती है बहुत, क्योंकि उसे भी बहुत बुरा लगता है इस परिवार को छोड़ के जाने के से। तभी हम देखते हैं वो चली जाती है, फाइनली जया चली गई होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसे श्रेयाफ करते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि रणविजय और वैजू जो होते हैं वो उसे हग करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वायु और वानी होते हैं वो बच्चे पौधों में पानी डालते रहते हैं, तभी वो रणविजय के पास जाते हैं, और फिर रणविजय जो होता है वो उनके पास से वैजू के पास आता है, और वो उसे बोलता है कि ये हमारा परिवार है और ये हम हैं राणा जी। जो वैजू होती है वो बोलती है वो पौधों को देख के कि ये हम हैं, और ऐसे ही हम मजबूती के साथ अब आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सब देख के वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ अब हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। ये सब सुन के जो रणविजय होता है वो भी बहुत खुश होता है, और वानी भी और वायु सब एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। फाइनली तो इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, एज़ यूजुअल सारी स्टोरीज़ की होती है। तो आई होप आप सब ने बहुत प्यार दिया है इस सीरियल को और आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट सीरियल कौन सा देखना पसंद करेंगे आप इसकी जगह पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और मिलते हैं फिर नए सीरियल्स के साथ, नए शुरुआत के साथ, नई स्टोरी के साथ, एक नई लव स्टोरी प्यारी सी तो आप लोगों के बीच आएगी जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखना फ्रेंड्स।